मोहन, मेरे दिल की एक इच्छा है। कई बार दिल में आया है कि तुझसे कह दूं। सोचा कि पता नहीं तुझे कैसा लगेगा और तू क्या सोचेगा मेरे बारे में। अपने छोटे से मगर सुंदर से घर के बने दालान में अपने खास दोस्त मोहन के साथ शाम की चाय पीते हुए कौशल ने कुछ संकुचाते हुए कहा था, कौशल, तुझे पता नहीं है क्या, दिल की इच्छा दिल में दबा कर रखने के लिए नहीं होती है, सामने से कहने के लिए होती है। और तू कब से ये सब सोचने लगा कि तुझे कैसे लगेगा और मैं क्या सोचूंगा? हम दोस्त हैं ना, और दोस्तों के बीच कब से ये क्यों और कैसे आने लगे? मोहन ने चाय का कप टेबल पर रखकर कौशल को घूरते हुए देखा। कौशल चुपचाप चाय के कप को घूर रहे थे, निचिन गाय करके। अब बोलेगा भी? मोहन ने हल्की नाराजगी से कहा। वो मैं ये सोच रहा था कि अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग लूं। मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है। अपने बेटे के लिए कौशल ने रुकते रुकते अपनी बात पूरी की और आंगन में तुलसी के चारों के पास मिट्टी का घर बनाकर खेल रहे एक 8 साल के लड़के और 5 साल की लड़की की तरफ बड़े प्यार से देखने लगे। कौशल, तू बाल विवाह करवाना चाहता है, पर अपने देश में ये गैर कानूनी है। मोहन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मोहन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कौशल ने बिगड़ते हुए कहा। तो तू सही बात भी नहीं कर रहा है, कौशल, मोहन ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। मतलब? कौशल उलझ गए थे मोहन के अंदाज से। बच्चे अभी छोटे हैं कौशल, इन्हें बड़ा होने दे, कुछ बन जाने दे, फिर इनके मन की सुनना। क्या पता तेरा बेटा तेरी बहू खुद ही पसंद कर ले और मेरी बेटी मेरे लिए दामाद ले आए रेडीमेड। मोहन ने हंसते हुए कहा। हाँ, साफ साफ बोलना, तू अपनी बेटी मेरे घर में देना ही नहीं चाहता। कौशल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। नहीं कौशल, तुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, पर आज तय किया यह रिश्ता कल इन दोनों के गले की फांसी बन सकता है। हो सकता है समझदार होते होते इन्हें कोई और भी पसंद आ जाए, और तब तक क्या तू या फिर मैं जानबूझकर इन दोनों को इस अनचाहे रिश्ते में बांध देंगे? नहीं ना? हाँ, पर अगर बड़े होकर इन दोनों की ये दोस्ती ऐसे ही बनकर रहती है और अगर ये दोनों अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो यकीन मान, तुझसे ज़्यादा खुशनसीब आप है इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मोहन ने कौशल को उसके दोनों कंधों से पकड़कर उसने पर अपने भरोसे का हाथ दबाव डालते हुए कहा। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों की दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे। कौशल ने उन दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए देखा और मुस्कुरा दिए। वैसे तेरी ट्रेन कितने बजे की है? मोहन ने कौशल को कुछ याद दिलाते हुए कहा। रात 9 बजे की है, कौशल ने थोड़ी लापरवाही से कहा। और अभी तुझे खाना भी खाना है। सीमा जी ने कब की रसोई चढ़ा दी थी तेरे जाने के चक्कर में। मोहन कौशल का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले आए थे, उसकी पैकिंग में हेल्प करने के लिए। इधर तुलसी चौरा के पास खेल रहे दोनों बच्चे आपस में उलझ पड़ती हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, जब देखो रो पड़ती हो, हर जिद अपनी रो रो कर मनवा लेती हो। रो तो लो कहीं की। लड़के ने पैर की ठोकर से मिट्टी के बने घर को तोड़ दिया और गुस्से से वहां से अंदर चला गया। लड़की आंखों में आंसू भरे हुए उस टूटे हुए हिस्सों को जोड़ते हुए बोली, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। जब देखो तब मुझे रुला कर चले जाते हो और सॉरी भी नहीं बोलते, और हम दोनों की मेहनत से बनाया घर भी तोड़ दिया। इडियट, डफर, अकड़ू, लपट। और लड़के को मन भर कर कोसने के बाद वो लड़की शरारत से हंस पड़ी थी। 17 साल बाद तुम मुझसे यूं नजरें चुरा कर मुझसे मुँह फेर कर क्यों रहती हो? आखिर इस तरह से मेरे साथ रहने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ नहीं लाया था। मेरे लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े प्रेस करना या फिर मेरे घर की देखभाल करना, ये काम तो मैं यहाँ किसी मेड को रखकर भी करवा सकता था ना। तुम समझती क्यों नहीं हो?
मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। बस बहुत भाग लिया ज़िंदगी की चकाचौंध के पीछे, बनावटी हंसी और बॉडी खूबसूरती के पीछे। मुझे और मेरे इस बेवकूफ़ी दिल को तुम्हारी और तुम्हारे खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी एक गलती को माफ़ करके मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो, जिससे मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी बिखरी और उजड़ी हुई ज़िंदगी को फिर से संभाल सकूं। समेट लो मुझे अपनी बाहों में, इससे पहले कि मैं टूट कर बिखर जाऊं। दिखता है मुझे आपकी आंखों में मेरे लिए अनकहा सा प्यार, और नज़र आती है आपके मन में मेरे लिए एक तड़प भी। मन भी करता है कि एक कदम आपकी तरफ बढ़ाऊं और दोनों हाथों से समेट, पर क्या करूं, बहुत मुश्किल से खुद को आपके बिना, आपके प्यार के बिना, आपकी नफ़रत के साथ जीना सिखाया है। डर लगता है कहीं आपके प्यार की आदत होने के बाद आपको फिर से खो ना दूं। एक बार टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से खुद को बिखरने से बचाया है। इस बार अगर मैं टूटी तो फिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर ही जाऊंगी।